तो गाइस यहाँ पे हमारे पास दो वॉचेस है, एक तरफ है Realme की वॉच S2 और एक तरफ है यहाँ पे पेबल की ग्रेविटी। सेम प्राइस ब्रैकेट में या मतलब थोड़ा सा कम में ही आपको Realme देखने को मिलती है और ज़्यादा एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है इस वॉच से। बट यहाँ पे एक्चुअल में चेक करेंगे दोनों को ही कि बेटर कौन सी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्यूरेसी, सब कुछ यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए क्योंकि दोनों का डायल सेम लग रहा था मेरे को स्टील का और लुक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ब्लू शेड में ये OnePlus Watch 2 की कॉपी लगती है और ये Realme किसी की कॉपी नहीं है बेसिकली, तो ये है कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन को। एंड गाइस वैसे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमारा QR कोड दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लूट डील्स, बेस्ट डील्स, फ्री डील्स सब कुछ आपको देखने को मिलती है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पे ऑफर्स, कूपन कोड देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ज्वाइन कर लो, नहीं तो बिग बिलियन डे सेल पे आप पछताओगे। बहुत बेस्ट डील मिलती है वहाँ पे। हमारी टीम 24 घंटे काम करती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूँ आप सभी से, तो Realme की वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा मतलब फिनिशिंग अच्छी लग रही होगी। साइड बाय साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों को ही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो Realme में अलग ही फिनिशिंग मिलती है टॉप लेवल की एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये ग्लॉसी ज़्यादा मिलती है, ऑल्दो ये भी स्टेनलेस स्टील का ही बिल्ड है, बट Realme की ज़्यादा पॉलिश लगती है, ये है डिफरेंस। एंड गाइस इधर की साइड आपको Realme में स्पीकर का वेंट मिलता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर का वेंट मिलता है, इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है बैक पे और सेंसर मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे आपको वायर्ड चार्जिंग मिलती है Realme में और यहाँ पे सेंसर देखने को मिलते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेबल की ब्रांडिंग मिल जाती है, अगर आपको देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ध्यान से देखोगे तो आप इस तरीके से है। 22mm स्ट्रैप साइज़ है। अगर मैं स्ट्रैप की बात करूँ तो यहाँ पर आपका इसमें 20mm है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 20mm है पेबल में, ग्रेविटी में, और Realme S2 में 22mm मिल जाता है बेसिकली। तो ये है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू एक साथ में काम करता है। इसमें भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू एक साथ में काम करता है। मैं अगर डिस्प्ले में जाऊँ तो यहाँ पे AOD क्लॉक ऑन करना पड़ेगा मेरे को, डिजिटल एनालॉग पे आप चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे दो ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस मिलते हैं, बहुत सारे नहीं मिलेंगे आपको, मतलब जैसे कि Realme मिलते हैं ना टन्स ऑफ, वो नहीं मिलते इसमें। और फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाती है 1.43 इंचेस की दोनों की, जिसकी वजह से दोनों ही वॉचेस लार्ज टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन या स्किनीस्ट पे नहीं चल पाएंगी दोनों में से कोई सी भी वॉचेस। एंड अगेन नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पे जो पेबल की वॉच है वो OnePlus वॉच की कॉपी लगती है पूरी की पूरी OnePlus Watch 2 की। उसी के साथ साथ थिकनेस में भी आप देख सकते हो साइड बाय साइड कौन सी वॉच मोटी है, कौन सी पतली वॉच है। तो ये है डेफिनेटली सामने आपके। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हमने मतलब लुक्स में तो बता ही दिए। अब यहाँ पे इन डेप्थ फीचर्स को चेक करते हैं। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू मिलता है। अब ये वाला टॉगल मेन्यू हमने बहुत पहले वॉचेस में, इवन 2 साल पहले फायरबोल्ट की वॉचेस में भी देखा हुआ है। और इसमें Realme की वॉच में थोड़ा सा न्यू टाइप का UI मिलता है देखने के लिए, ये बेटर लगता है, स्मूथ भी है। यहाँ पे आई थिंक 30 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। देखो डिफरेंस देखो आप कितना ज़्यादा फास्ट है Realme की वॉच में, है ना। नीचे की साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे शॉर्टकट देखने को मिलते हैं दोनों में ही, और यहाँ पे आप सॉन्ग्स को भी स्टोर कर सकते हो, बेसिकली सुन सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है, वो आपको पेबल की वॉच देती ही नहीं है। यहाँ पे शटर स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हो, जब फ़ोन के साथ कनेक्ट रहेगा तब सॉन्ग सुन सकते हो, बट इसको एज अ पर्सनल आईपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं Realme की वॉच में। इसमें आपको लेफ्ट साइड में वापस से शॉर्टकट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन दिया गया जहाँ से आप इसको पावर ऑफ कर सकते हो, बेसिकली पावर ऑफ या यहाँ पे स्लीप पे डाल सकते हो। इसकी बात करें यहाँ पे ये जो बटन है ये बेसिकली स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे इससे ऑफ नहीं कर सकते बेसिकली, तो ये है डिफरेंस। अब गाइस यहाँ पे अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फुल है और यहाँ पे मैंने फुल ही कर रखा है आपके सामने। यहाँ पे दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और दोनों में ही ट्रू एमोलेड मिलती है देखने के लिए। वाटर लॉग आउट का ऑप्शन Realme में दिया गया है, जो पेबल में अगेन मिसिंग है। यहाँ पे पेबल में वाटर लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिलता। टॉर्च लाइट की बात हम करें तो यहाँ पे देख सकते हो पेबल की फ्लिकर कर रही है, ऑल्दो Realme की फ्लिकर नहीं कर रही है। वैसे रियल टाइम में फ्लिकर नहीं करती है यहाँ पे, जब रियल लाइफ में आप चेक करोगे ये थोड़ा सा कूल टोन लेके आती है, थोड़ा सा वार्म टोन लेके आती है। दोनों में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पावर सेवर मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको पावर सेवर मोड देखने को मिलता है, इधर की साइड से आप ऑन कर सकते हो। तो ये दोनों में ही देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे सेटिंग पे मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे AOD में वॉच फेस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। AOD वॉच फेस आप चूज़ कर सकते हो कौन सा आपको लगाना है कौन सा नहीं। तो ये Realme एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है, बट इसमें अगर आप देखोगे AOD क्लॉक में तो 2 ही मिलते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो ये एक डाउन साइड है पेबल की वॉच में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक रख सकते हो वैसे आप।
और वॉच फेस भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे टैप एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे क्राउन की वर्किंग नहीं है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है, रियलमी में क्राउन की वर्किंग नहीं है। ऑल तो टेक्सचर दिया गया बट क्राउन की वर्किंग देते तो काफ़ी बेटर था। यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस को आप रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे लिमिटेड ही हैं, 4-5 मिल जाते हैं और एट ए टाइम एक ही आप चेंज कर सकते हो। तो ये है, इसमें आप स्टोर कर सकते हो वॉच फेस को रियलमी में, तो ये प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको रियलमी में। और आगे बात करें यहाँ पे आपको जैसे कि क्विक नोटिफिकेशन है, वाइब्रेशन रिंग का ऑप्शन प्रॉपर मिल जाता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे आप डाल सकते हो और ये उसकी आईफोन की रिंगटोन कॉपी की गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आप रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे कर सकते हो। लाउडनेस काफ़ी अच्छी मिलती है इसकी भी। इनकमिंग कॉल रिंगटोन आप जौन सी चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो, बट इसमें ऑप्शन नहीं है पेबल की वॉच में रिंगटोन चूज़ करने का। मैसेज अलर्ट टोन भी आप चूज़ कर सकते हो, ये देखो। तो इस तरीके से वाइब्रेशन मीडियम या हाई पे रखना है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन मोटर इसकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पेबल। तो ये है। और उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग पे वापस चलते हैं, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और रियलमी की वॉच में आपको पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मेन्यू स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे भी 4-5 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको यहाँ तो 7 तक मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेन्यू स्टाइल ज़्यादा मिलते हैं पेबल की वॉच में। अब गाइस टैप करके आप होम पे आते हो। अब गाइस यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे टैप करके मेन्यू खुल जाता है और चाहो तो यही वाला मेन्यू आपका इसमें भी आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आई थिंक है इसमें, यहाँ पे ऐप व्यू में वाटरफॉल, ये शायद वाटरफॉल वाला ही है मेन्यू ये। हाँ ये रहा। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। सैमसंग का है ना टाइप का, सैमसंग की वॉच में देखने को मिलता है भाई वाला टाइप का, और इनफाइनाइट स्क्रोलिंग के साथ आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये है कहीं ना कहीं। अब हम नॉर्मल वाला कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि डबल टैप करके आप मेन्यू को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मेन्यू स्टाइल मिलते हैं देखने के लिए, जो आप कहीं ना कहीं रियलमी की वॉच में डबल टैप करके चेंज नहीं कर सकते। आई वॉच वाला मेन्यू भी देखने को मिलता है। रियलमी में आपको मैनुअली जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐप व्यू में, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे करके ऐसे करना पड़ता है। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर दोनों ही वॉचेज़ में। अब गाइज़ यहाँ पे हम बात करें मेन्यू की, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी डाटा मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ज़रूर मिल जाता है, ये रहा डाटा इधर की साइड से। तो जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की वो शो करता है। उसके बाद फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, अभी हम चेक करेंगे। यहाँ पे भी फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी मैं चेक कराऊंगा आपको। प्रॉपर कॉलिंग लगती है यहाँ पे, लाउडनेस किसकी मिलती है बेटर वो भी यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका देखने को मिलता है AI वॉइस असिस्टेंट, और इसमें भी वॉइस असिस्टेंट मिलता है बट AI वाला नहीं मिलता है पेबल की वॉच में। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज मोड भी देखने को मिल जाता है। एक्सरसाइज में हम अगर वॉकिंग करें, आउटडोर वॉक है इंडोर वॉक है इरा, तो वॉकिंग करके देखते हैं। 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 52 स्टेप्स चले हैं मैंने, और यहाँ पे रियलमी की वॉच में दिखाया है 52 ही दिखाया है एग्जैक्टली, और यहाँ पे दिखा रहा है 0 स्टेप्स। तो यहाँ पे ओके अब किया है इसने, थोड़ा सा लेट किया है, 66 दिखा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है इस तरीके से आपको दोनों में ही। पेबल में डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी डाउन ही मिलती है रियलमी के मुकाबले। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको रनिंग कोर्सेज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे रनिंग वाले कोर्सेज भी मिलते हैं इसमें बेसिकली प्री डिफाइंड, जो आपको इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें आपको वही बेसिकली देखने को मिलते हैं जो इसमें दे रखे हैं। बैक कैसे होगा इसमें, वैसे ही। तो ये है कहीं ना कहीं रियलमी डेफिनेटली यहाँ पे फीचर के मामले में काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी बेटर है। और स्मूथनेस में देखो, मतलब आप हैरान रह जाओगे, स्मूथनेस रियलमी की टॉप ऑफ द लाइन मिलती है। ऑल्दो ये भी मैच कर पा रही है रियलमी की स्मूथनेस को, बट ये है कि रियलमी 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। ऑल्दो इसमें आई थिंक 30 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, बट हो सकता है कि इसके मेन्यू में 60 हर्ट्ज़ का हो और जो टॉगल मेन्यू में उसमें 30 हर्ट्ज़ का हो, ऐसा भी हो सकता है ना। उसके बाद मेन चीज़ों की बात करें तो बॉडी एनर्जी मेजरमेंट मिलता है इसमें आपको वो नहीं मिलता। उसके बाद एम्बिएंट वॉइस, तो मतलब आसपास जो आपके साउंड प्रोड्यूस हो रही है कितना डेसिबल तक का नॉइस वो शो करता है, बट पेबल की वॉच में ऐसा नहीं मिलता। कंपास मिल जाता है पेबल की वॉच में, बट रियलमी में कंपास नहीं मिलता अगेन। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लॉक ऑप्शन मिलता है रियलमी में, और पेबल की वॉच में वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता देखने के लिए। वैसे पेबल की वॉच में गेम्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और कैलेंडर मिल जाता है। रियलमी की वॉच की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहीं भी गेम्स का ऑप्शन नहीं मिलता आपको देखने के लिए, तो ये है थोड़ा सा। और कैलेंडर तो अगेन नहीं मिलता है इसमें, वर्ल्ड क्लॉक ज़रूर है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हेल्थ फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं। जैसे कि रियलमी में आपको हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है। एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि कोई मेडिकल डिवाइस है, ना ही कोई कंपनी कहती है, क्लेम करती है अपने आप को ये मेडिकल डिवाइस है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, SpO2 लेवल मॉनिटर भी देखने को मिलता है यहाँ पे, और इसमें भी SpO2 लेवल मॉनिटर देखने को मिल जाता है। वैसे ठीक है यहाँ पे, बट एक्यूरेसी डेफिनेटली आपको बेटर मिलेगी रियलमी में। अगेन ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ फिर से आप सभी को। और उसके बाद तो मतलब सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, ज़्यादा कुछ मतलब खास है नहीं।
वैसे खास तो मैं कहूँगा यहाँ पे जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे के QR कोड को रख सकते हो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, बट रियलमी में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो रियलमी की वॉच एक्यूरेसी के मामले में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बन जाती है। अब एक काम करते हैं, दोनों में ही कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं। आप सभी को मैं दिखाता हूँ कैसी कॉल क्वालिटी मिलती है, लाउडनेस किसकी बेटर मिलती है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की लाउडनेस, डेफिनेटली यहाँ पे लाउडनेस तो पेबल की वॉच में ज़्यादा लग रही है, क्लैरिटी भी बेटर लग रही है। रियलमी में भी आपको क्लैरिटी बेटर मिल रही है, बट लाउडनेस कम है। हमने SMS भेजा है। SMS कीजिए भेजने पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। लाउडनेस डेफिनेटली मैं कहूँगा पेबल की वॉच में अच्छी मिलती है। पेबल ने स्पीकर पे काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ पे। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही पहन के दिखाता हूँ हाथ पे कैसी लगती है। यहाँ पे ये देखो हाथ पे अच्छी लग रही है, और ये वाली भी हाथ पे अच्छी लग रही है। वैसे मेरे मीडियम रिस्ट है, तो आप अगर मीडियम रिस्ट वाले हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हार्ट रेट की तो स्कैन करते हैं सबसे पहले। इस पर भी हम हार्ट रेट स्कैन कर लेते हैं। SpO2 मैं स्कैन नहीं करूँगा बेसिकली, तो आपके सामने है यहाँ पे हार्ट रेट स्कैन हो रहा है। अब गैस देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, मतलब कंक्लूजन आपको रुकना पड़ेगा कंक्लूजन के लिए, दोनों में से बेटर कौन सी है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो 109 यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे 93 शो कर रहा है। इतना डिफरेंस दिखने को मिलता है दोनों में ही आपको कहीं ना कहीं। तो एक्यूरेसी के लेवल में यहाँ पे रियलमी की मैं कहूँगा स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू पेबल की वॉच इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस बेटर कौन सी है, देखो यहाँ पे अगर मैं पेबल की बात करूँ तो वॉच अच्छी है। आई नो यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन भी देखने को मिल जाता है, ऑल्दो यहाँ पे रियलमी में रोटेटिंग क्राउन नहीं मिलता, बट ये है कि यहाँ पे आपको जो बिल्ड मिलती है स्लाइटली बेटर मिलती है इससे। ऑल्दो ये भी स्टील का है, बट इसकी जो फिनिशिंग दी गई रियलमी की वो टॉप ऑफ द क्लास है बेसिकली, क्योंकि रियलमी मार्केट लीडिंग है ना, ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है। ये पेबल तो आसपास भी नहीं है उसके देखा जाए तो, क्योंकि ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। यहाँ पे रियलमी की वॉच का काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी भी टॉप लेवल की मिलती है एज कम्पेयर टू दिस वन। पेबल में आपको एक्यूरेसी उतनी अच्छी मिलेगी नहीं आपको, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बट ये है कि अगर आपको वन प्लस का टॉरा जमाना है, मतलब मेरे पास वन प्लस की वॉच है, तो इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कॉपी लगती है पूरी वन प्लस वॉच 2 की, तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 3800 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है। और रियलमी की वॉच तो मतलब लोवेस्ट प्राइस हो चुका है, ये ऑल टाइम ही रहने लगा है 3200-3300 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा है। वैसे 4500-5000 रुपये की लॉन्च हुई थी ये वॉच, तो अभी आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए। और अभी आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको वन प्लस वॉच की कॉपी चाहिए। एक्यूरेसी यहाँ पे उतनी अच्छी मिलेगी नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे हमारा QR कोड दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो, कमाल की लूट डील मिलती रहती है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।